अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि एएनआई के हवाले से खबर आई है कि कोलंबो ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की ओर से पर्याप्त फंड मिलने तक नई दिल्ली से ब्रिजिंग फाइनेंस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आईएमएफ से मदद मिलने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तब तक भारत जो है श्रीलंका की मदद करेगा। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उनकी श्रीलंकाई समकक्ष और उच्चायुक्त के साथ कई बैठकें होने के बाद आई है। सूत्रों ने बताया है कि श्रीलंका ने भारत से यह भी कहा है कि कोलंबो को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में सहायता के लिए जापान जैसे मित्र देशों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। इसके साथ ही उसने मदद उपलब्ध कराने के लिए भारत से बहुपक्षीय मंचों तक पहुंचने की अपील भी की है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया है कि वित्त मंत्री सीतारमण का रुख इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक है। उम्मीद है कि भारत सरकार आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका तक मदद पहुंचाने के लिए दूसरे मित्र देशों से संपर्क करेगी। इसी बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी आने वाले सप्ताह में वॉशिंगटन में अपनी भारतीय समकक्ष सीतारमण से मुलाकात कर सकते हैं। भोजन, ईंधन, दवाइयों, मुद्रा अदला बदली और एशियन क्लियरिंग यूनियन में भुगतान के स्थगन के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को $2.4 अरब की मदद लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। हालांकि जब तक श्रीलंका का आईएमएफ के साथ समझौता नहीं हो जाता, यानी अगले 3-4 महीनों के लिए इस द्विपक्षीय देश को आयात के लिए कहीं बड़े वित्तीय समर्थन की जरूरत होगी, जो कि भारत मुहैया कराएगा। इसके अलावा कर्ज और बहुपक्षीय सहभागिता को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से सलाहकार समूह की भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन के साथ तकनीकी बातचीत भी हो रही है। आईएमएफ के साथ श्रीलंका की बातचीत सोमवार को शुरू होगी। इसमें 4 महीने लगने का अनुमान है, इसलिए कोलंबो ने इस अवधि में ब्रिजिंग फाइनेंस उपलब्ध कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।